नमस्कार दोस्तों, साथियों देखियो आज हम आपको लेकर के आए हैं हरियाणा राज्य के पानीपत ज़िले में इब्राहिम लोधी की कब्र पर। आज हम आपको दिखाते हैं इस कब्र का इतिहास। ये कब्र यहाँ पर कब बनी, कैसे बनी, किसने इसको बनवाया। और तो आज को हम आपको इस इब्राहिम लोधी की कब्र के बारे में पूरा व्यू बताएंगे, पूरा व्यू दिखाएंगे और इसका एक इतिहास आपको जानकारी के लिए साझा करेंगे। तो मैं कैमरामैन को कहूँगा, कैमरामैन आगे आए और चले। देखिए दोस्तों, ये है इब्राहिम लोधी की कब्र। ये इब्राहिम लोधी सल्तनत काल के तीसरे शासक थे और ये इब्राहिम लोधी शासन काल के ही अंतिम शासक थे। इनके शासन के बाद में ही मुगलों का साम्राज्य आया अपने भारत में। तो इनकी बताएंगे, आपको वर्णन करेंगे इनकी जीवनी का। तो ये यहाँ पर इब्राहिम लोधी की कब्र। तो यहाँ पर इब्राहिम लोधी की कब्र जो है ये 1526 ईस्वी में जो पानीपत की पहली लड़ाई हुई वो इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में हुई। जो बाबर थे वो उज़्बेकिस्तान से थे। उज़्बेकिस्तान में वो बहुत ही गरीबी की हालत में ज़िंदगी जी रहे थे। तो बाबर के परिवार वालों ने ही बोला कि आप भारत पर हमला कीजिए ताकि उनको गरीबी से कुछ छुटकारा मिल सके। तो उसके बाद में ही जब बाबर ने यहाँ पे हमला किया तो उस युद्ध में ही इब्राहिम लोधी मारे गए थे। इब्राहिम लोधी की उसमें हार हुई। तो इब्राहिम लोधी जिस टाइम पे वीरगति को प्राप्त हुए, युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गए थे, तो उस टाइम पे उनकी उम्र मात्र 21 वर्ष की थी। तो ये यहाँ पर दोस्तों इब्राहिम लोधी की कब्र है। थोड़ा सा कैमरामैन को कहेंगे आगे आए। तो इब्राहिम लोधी की कब्र पे आपको लेके चलते हैं हम। धीरे धीरे देखिए। एक बार मैं कहना चाहूँगा कैमरामैन को थोड़ा सा पूरा एक बार आसपास का दिखाया जाए। तो यहाँ पर इब्राहिम लोधी की कब्र, ये इसके चारों तरफ का दृश्य देखते हुए यहाँ पर बिल्कुल छोटी ईंटों से, जिसको लाहौरी ईंटें भी बोला जाता है, उन ईंटों से इस कब्र का निर्माण किया गया है। इस कब्र का निर्माण दोस्तों ब्रिटिश शासनकाल में अंग्रेज़ों के द्वारा किया गया है। और अंग्रेज़ों के द्वारा जो कार्य किया गया भारत में, वो कार्य इतना मजबूती के साथ किया गया है कि वो कार्य चाहे पुल हो, चाहे कोई स्मारक हो, चाहे कोई कुछ भी बनाया हो, वो आज भी मजबूती के साथ ज्यों का त्यों है। लेकिन थोड़ी सी विडंबना है इस पुरातत्व विभाग की हमारे देश में कि वो इन चीज़ों को संभाल करके नहीं रख रही। ये इब्राहिम लोधी की कब्र यहाँ पर बिल्कुल जर्जर तरीके से है। यहाँ पर पुरातत्व विभाग के द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, लेकिन फिर भी जो भी उन्होंने ब्रिटिश शासनकाल में किया बहुत ही मजबूती के साथ किया गया है यहाँ पर। तो ब्रिटिश शासनकाल में अंग्रेज़ों के द्वारा जो भी मकबरे हमारे भारत में बनाए गए, पुल बनाए गए, वो बहुत ही मजबूत तरीके से बनाए गए हैं, जो आज तक बिल्कुल ज्यों के त्यों हैं। इब्राहिम लोधी के बारे में हम बात करते हैं दोस्तों। इब्राहिम लोधी यहाँ पर पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई उस युद्ध में मारे गए हैं। वो बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुए। ये 1526 में पहली लड़ाई हुई। और दोस्तों ये 1526 ईस्वी में जो लड़ाई हुई तो इसकी जो कब्र थी वो यहाँ से थोड़ी दूर पर है, थोड़ी ही दूरी पर हमारे जीटी रोड बोलते हैं। तो उनका जो जीटी रोड है उसका नाम बोला जाता है शेर शाह सूरी मार्ग, जो दिल्ली से अपना लाहौर की तरफ जाता है। उस रास्ते पे ही ये कब्र आ गई थी। तो जब वो रोड बनाया गया, जब वो जो जीटी रोड वहाँ से निकाला गया तो उसके बीच में ये कब्र आ गई थी। तो उन टाइम पे 1856 ईस्वी में इसको क्या हुआ, 1856 में ब्रिटिश शासनकाल के दरमियान अंग्रेज़ों के द्वारा इस कब्र को यहाँ पर के बना दिया गया। और दोस्तों ये थोड़ा सा उर्दू में लिखा हुआ है। हम उर्दू जानते नहीं हैं, जो भाई भी जानता होगा वो समझेगा, पढ़ेगा इसको और कमेंट बॉक्स में बताइएगा हमारे को भी क्या लिखा है इसमें। तो उस टाइम पे ये ब्रिटिश शासनकाल के द्वारा ये कब्र यहाँ पर बनाई गई है 1856 ईस्वी में। और जो इब्राहिम लोधी एकमात्र ऐसे शासक हैं जो युद्ध के दरमियान ही वीरगति को प्राप्त हुए। और इब्राहिम लोधी के साथ साथ इब्राहिम लोधी का जब अंत हुआ तो उसी टाइम पे लोधी शासनकाल का भी अंत हुआ। दोस्तों एकमात्र ऐसे शासक हैं इब्राहिम लोधी जिनकी कब्र पानीपत के अंदर हैं। बाकी इनके पूर्वज हैं, जो भी इनके परिवार से हैं, उन सब की कब्र दिल्ली के अंदर लोधी गार्डन में है। ये एक ऐसे शासक हैं जिनकी कब्र यहाँ पर हरियाणा के पानीपत ज़िले में स्थित है। तो ये यहाँ का नज़ारा देखते हुए कुछ तस्वीरें मैं आपको साझा करना चाहूँगा। उधर है जो बाबर की सेना के द्वारा दर्शाई गई है। यहाँ पर तोप से कुछ सामने वाली सेना पर आक्रमण करते हुए वहाँ पर दिखाया गया है।
तो दोस्तों ये एक ऐसी है कि पुरातत्व विभाग के द्वारा थोड़ा सा अगर हम ध्यान देना चाहेंगे, पुरातत्व विभाग की ओर थोड़ा सा निवेदन करना चाहेंगे कि इन सब चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल रखा जाए, तो ये हमारे भारत देश में बहुत ही दर्शनीय स्थल बन सकते हैं, जहाँ पर पर्यटकों की भीड़ लग सकती है, कुछ लोगों को यहाँ पर रोज़गार भी मिल सकता है, यहाँ पर साधन, आय के साधन भी हो सकते हैं। क्योंकि अगर यहाँ पर पर्यटक आएंगे तो आसपास के जो यहाँ पर आसपास के लोग हैं वो अपना काम शुरू कर सकते हैं, और इस चीज़ का रख रखाव करने के लिए भी थोड़ा सा पुरातत्व विभाग को हम कहना चाहेंगे कि थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ी सी ध्यान दें। तो दोस्तों नमस्कार साथियों, बताइए आपको कैसी ये वीडियो लगी, और हमारी जो जानकारी थी वो आपको हमने शेयर की है, तो कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए अपना अनुभव, और इसको लाइक और फॉलो कीजिए।